सारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या एनर्जी से चेक कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प दे रखा है मैंने, उसको सुनिएगा, उसके बाद इस रीडिंग को देखिएगा, ये मेरी रीडिंग्स को देखिएगा। क्योंकि अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं बात करती हूँ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की भी, तो आपको उस तरह की एनर्जीज देखने को मिल सकती हैं। इसलिए पहले एक बार डिस्क्लेमर सुनिएगा और उसके बाद ही रीडिंग को देखना प्लीज़ चूज़ कीजिएगा। एनर्जीज हैं आपके लिए थीफ की, जो कि शेडो एट्रीब्यूट में है, यानी कि रिवर्स में है। स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। ऐसी चीजों को चुराना, यानी कि पैसों को, आपके आइडियाज को चुराना, अफेक्शन को चुराना या उन पावर्स को चुराना जो कि लगता है कि आपके पास कमी है। तो यहाँ पे कोई थीफ है। पहला जो कार्ड है वही थीफ का है। गॉडेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई गॉडेस की एनर्जीज को चुराने की कोशिश कर रहा है, उसकी मनी को, उसके क्रिएटिव आइडियाज को, उसके अफेक्शन को, उसकी पावर्स को, उसके विजडम को, उसके नेचर को, उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी को और उसकी सेंसुअलिटी को। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो लगातार आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहा है, करवा रहा है, कर रही है, करवा रही है। ठीक, पेशेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। और हो सकता है वीडियो छोटा हो सकता है वीडियो बड़ा हो। तो एक दिन में 2-3 वीडियो भी आ सकते हैं, 2 दिन में 1 वीडियो भी आ सकता है। इसलिए आपके पास में जैसा समय हो, आपको वीडियो सुबह मिल रहा है, दोपहर में मिल रहा है या रात में मिल रहा है, आपको जब अच्छा लगता है आप तब देखिए। यानी कि अगर मैं लेट नाइट में भी वीडियो पोस्ट करती हूँ ना, ये मैं सेकंड चैनल पे भी बोलूँगी, अगर मैं लेट नाइट में भी वीडियो पोस्ट करती हूँ तो आपको जब सुविधा है आप तब देखिए। अगर मैं लेट नाइट में वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसी वक़्त देखना है। आपको जैसी सुविधा लगती है वैसा आप देखिए। स्टे अवे। तो ये इंसान या ये बच्चा इस बात को डिनाई कर रहा है कि वो क्या कर रहा है। दिस एंटिटी इज हार्मिंग देम। कॉर्ड कटिंग रिचुअल। तो आपको कॉर्ड कटिंग रिचुअल करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा या कोई पर्सन थीफ बना हुआ है और ये लगातार इस बात को डिनाई कर रहा है, यानी कि मना कर रहा है कि मैं इस चीज को नहीं कर रहा हूँ या किसी चीज को नहीं कर रहा हूँ, किसी एंटिटी को, किसी ऐसी प्रक्रिया को ये पर्सन यूज कर रहा है या ये बच्चा, जिसकी वजह से इसको खुद को हार्म हो रहा है या इसकी वजह से लोगों को हार्म हो रहा है। ठीक, इसके आसपास के लोगों को हार्म हो रहा है और ये मना कर रहा है कि मैं ऐसी चीजें नहीं कर रहा या फिर मैं ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको चीजों को लगातार टर्न करते रहना है। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपकी सिचुएशन में कौन सी चीज कहाँ क्या कैसी है। थैंक यू सो वेरी मच। रिट्रीट इनटू नेचर रिवर्स में है यहाँ पे। तो कोई यहाँ पे अपने हार्ट की एनर्जी की जगह से काम नहीं कर रहा है और कोई नेचर स्पिरिट का यूज कर रहा है आपके अगेंस्ट। ठीक है, कोई नहीं चाहता है कि आप यहाँ पे रेस्ट करें या फिर आप रिजुवनेट हो या फिर आप उस एनर्जीज में रहें जिससे कि आप ठीक रह सकें। थैंक यू सो वेरी मच। तो मे बी आपके स्लीपिंग पैटर्न यहाँ पे, या आपके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब किए जा रहे हैं या फिर आपको ऐसे ड्रीम्स दिए जा रहे हैं जो कि आपको रेस्ट ना लेने दें और आपको परेशान करें। सिस्टर्स ऑफ द सीजन, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ, डिवाइन ऑर्डर। तो ये कार्ड रिवर्स में है आपके लिए। तो कोई लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है, डिवाइन ऑर्डर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, डिवाइन ऑर्डर के अगेंस्ट काम कर रहा है। कोई आपके लिए ग्रोथ को खत्म करना चाहता है, इसलिए जो नेचुरल लॉ है या फिर जो भी डिवाइन की चीजें हैं उनके अगेंस्ट जाकर आपके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहा है। परसिस्टेंस। तो ये जो भी इंसान है ये लगातार इस चीज को करता जा रहा है या करती जा रही है और लगातार इस चीज को मना करता जा रहा है या करती जा रही है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल इन चीजों में हूँ ही नहीं, मैं इस इंसान को नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा, नुकसान पहुंचा ही नहीं रही, बल्कि ये इंसान करता जा रहा है या करती जा रही है। यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। तो आपके ऊपर जो स्पेल वर्क हो रहे हैं वो इसलिए ही हो रहे हैं ताकि आप या कोई इंसान किसी सिचुएशन को एक्यूरेटली ना देखे। और ये जो जो आपके ऊपर चीजें की जा रही हैं, ये जो फुल मून क्या है, मैंने आपको वीडियो भी दिया था, उस फुल मून से आपके ऊपर ये सारे अटैक किए गए हैं ताकि आपकी इंट्यूशंस को खराब किया जा सके। तो आपके थर्ड आई चक्रा पे डेफिनेटली यहाँ पे वार किए जा रहे हैं, साथ ही साथ ये वार आपकी साइकिक एबिलिटीज पे हैं।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यस का कार्ड है यहाँ पे। तो इसको जवाब चाहिए था यस में, पर ये रिवर्स में है। ये जिन भी चीजों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा है पर्सन, इसको ये सरप्राइज है कि इसको यस में जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ समटाइम्स को शॉक मिल रहा है। टोटल टोटल पैराडाइम शिफ्ट है यहाँ पे। तो ये आपकी एनर्जीज को द लेडी ऑफ लाइटनिंग, तो इसका मतलब ये जो भी एनर्जीज है यहाँ पे बैकफायर हुई है। ये पर्सन जिन भी चीजों को करके अपने लिए जो भी चीजें ये इंसान या ये पर्सन, ये बच्चा आपके लिए अगेंस्ट करके, आपके खिलाफ जाके ये जो भी आपके ऊपर करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, वो चीजें बैकफायर हो गई हैं। बैकफायर होने के साथ साथ इसको ये शौक है कि इसकी चीजें काम क्यों नहीं कर रही हैं। ये नेचर और लॉ के अगेंस्ट जा रहा था और इसको लग रहा था बच्चे को या इस पर्सन को, मेल या फीमेल में, कि ये जो भी कर रहा है या कर रही है उसका जो रिजल्ट आएगा वो इसको बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। बट अफसोस ये है कि इसने किसी सिचुएशन को सही तरीके से या किसी काम को, किसी चीज को इसने सही तरीके से नहीं देखा। नहीं देखने के कारण इसका जो ये रिजल्ट है ना में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्टिलिटी, तो ये जो भी पर्सन है ये अपने आप को फर्टाइल करने की कोशिश कर रहा है आपकी एनर्जीज में। यानी कि ये आपकी चीजों से, आपकी न्यू बिगनिंग से, आपके आइडिया से चीजें चुराने की या बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये जो फर्टिलिटी का कार्ड है ना, ये फर्टिलिटी का कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आपको क्या और कैसे करना है उस सिचुएशन को आप क्लियरली ना देख पाए। और अगर आप अपनी बातें किसी से कहते हैं या करते हैं, वो चीजें आपके लिए उतनी प्रॉफिटेबल ना हो। तो ये इंसान आपकी एनर्जीज को, इसने किसी ऐसे एंटिटी को सम्मन किया है आपके लिए जो कि नेचर स्पिरिट से आता है या आती है। ठीक है, जब आप किसी एंटिटी को सम्मन करते हैं और अगर सामने से वो चीज बैकफायर होगी या होती है तो रिजल्ट उसका यही आएगा कि आपको उसका रिजल्ट, यानी कि देखिए एक सिंपल सी चीज है कि जब आप किसी को खाने पे इनवाइट करेंगे और ऐसा इंसान कोई हो जो कि खाना खाएगा ही खाएगा, भूखा अपने घर से आएगा, है ना, या आपने किसी को बुलाया है डिनर के ऊपर और आपने कहा है कि मैं तुझे खाना दूंगा, और आप हैं वो खाना जो किसी को दिया देने की कोशिश है या किसी को कोई खिलाना चाहता है, पर अफसोस की बात यह है कि आप उसका भोजन नहीं बने, तो वो तो भूखा है। जो भूखा है उसको खाना तो चाहिए। ठीक, जिसको खाना चाहिए वो आपसे खाना मांगेगा ही मांगेगा। तो आप उसका भोजन का शिकार नहीं बनेंगे तो वो पर्सन बनेगा जिसने उसे सम्मन किया है। तो ये इंसान उस एनर्जी का भोजन बन रहा है और ये आपसे वो चीजें चुराने की कोशिश कर रहा है जो कि इसके लिए हार्मफुल हैं, या जिनको ये पर्सन कैरी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या ये बच्चा जो है कैरी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। कम आउट ऑफ द क्लोजेस्ट। तो ये इंसान अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ के कोई भी काम करें या किसी भी तरीके से आप आगे बढ़ें। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वाटर साइन ये कोई हो सकता है, आप हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, पुअर चॉइसेस। तो ये जो पर्सन है ये, क्योंकि ये इसलिए ही थीफ है क्योंकि या ये पर्सन या ये बच्चा की इसको एडिक्शन है गैम्बलिंग का या ऐसी किसी चीज को करने का जहां पर पैसे बेधड़क खर्चे जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या किसी चीज में और खर्चा होता हो। बैड फाइनेंसेस हैं और पुअर चॉइसेस हैं। साथ ही साथ ये इंसान आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। ये इसलिए आपके आइडियाज या आपकी मनी चुराना चाहता है या आपकी मनी की एनर्जीज चुराना चाहता है, ये चाहती है ताकि ये अपने जीवन में उन चीज़ों को गलत गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर सके, उन सारी एनर्जीज को गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर सके। और इसने पुअर चॉइसेस की हैं या ये जो भी पर्सन है ये पुअर चॉइसेस करेगा और इसकी पुअर चॉइसेस के कारण ही ये एनर्जी इसको हार्म करेगी। क्योंकि जिस भी इंसान को ये लगता है कि एनर्जीज ऐवी ही होती हैं, वो ऐवी नहीं होती हैं, वो बहुत बता के जाती हैं कि वो क्या है। आप जब किसी ऐसी चीज से खेलते हो, आग से खेलते हो ना, तो जलना आपका तय है। एक्स पार्टनर, एक्स फैमिली मेंबर, कोवर्कर, हेक्सिंग, कर्सिंग, स्पेल वर्क, ब्लॉकिंग स्पिरिचुअल रियाम एक्सेस। तो ये पर्सन जो है आपकी स्पेल वर्क के द्वारा स्पिरिचुअल रियाम में आपकी एक्सेस को रोकने की या ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये आपका कोवर्कर है, आपके सेम फील्ड का पर्सन हो सकता है या आपका कोई फैमिली मेंबर या एक्स पार्टनर हो सकता है। लव स्पेल, दिस पर्सन इज फीडिंग ऑफ योर एनर्जी। तो ये इंसान आपके ऊपर लव स्पेल करके आपकी एनर्जीज को चुराना चाहता है। जैसे कि वहां पे एनर्जीज थी आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक गॉडेस की, लव की एनर्जीज है ना, लाइफ फोर्स एनर्जी, सेंसुअलिटी, विजडम, नेचर।
हुँ, चलिए, क्योंकि लोग अपनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो शॉर्टकट लेना चाहते हैं, दूसरे की एनर्जीज़ खींचना चाहते हैं। आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। ये एनर्जीज़ ऐसी भी हैं जब आप, जैसे मैंने कहा आपसे कि आपका कोई कोवर्कर हो सकता है, ये कोवर्कर कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि, जैसे कि किसी ने मैसेज किया था मुझे बहुत पहले, जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी मुझे कि ये ब्लैक मैजिक की ये सारी चीज़ें उनके साथ चल रही थी। तो जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, अगर आप सेम फील्ड के पर्सन हैं, तो ये कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है आपके लिए, या हो सकती है। कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या हो सकती है जो कि स्पिरिचुअल फील्ड में किसी न किसी शेप, साइज़ और फॉर्म में एग्ज़िस्ट करता है, ठीक? या काम करता है, यूँ मान लीजिए। तो उस पर्सन की ना, उस पर्सन की शॉप थी, उस जो वो लेडी थी उनकी शॉप थी, और उनकी शॉप के बराबर में ही दूसरे पर्सन की शॉप थी। और वो जो पर्सन था, वो वो बोल सकता था, और उसे सुनने में भी दिक्कत थी, और वो जो पर्सन था, ना वो पर्सन सुन सकता था और ना ही वो पर्सन बोल सकता था। ये सब डिसेबिलिटीज़, या फिर यूँ कह लीजिए कि ये सब होने के बावजूद भी उस इंसान के अंदर इतनी घृणा थी, या फिर इतना उसको अपना अ, उसको पैसा कमाने का इतना जुनून था, या यूँ कह लीजिए कि दूसरे को बर्बाद करने का इतना जुनून था, कि वो अपने ही साथ में दुकानें होने पर वो पर्सन जो था, जिसको ये प्रॉब्लम्स थी, सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, वो इंसान दूसरे के ऊपर स्पेल वर्क करता था। यानी कि जिनसे मेरी बात हुई, उनकी दुकान पे लगातार स्पेल वर्क किए जा रहे थे, उनकी लाइफ को खराब करने के लिए और उनके फाइनेंसेस को रोकने के लिए। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं। और सिर्फ़ ये बात नहीं है कि ये बात उनको मैंने बताई, ये बात उनको खुद पता थी, और वो जो पर्सन थी, वो खुद उनकी जो ये एबिलिटीज़ हैं काफ़ी हाई हैं। उनको 3 दिन पहले ही सपने में ये दिखाई दे गया था कि जैसे शॉप्स को लोग सजाते हैं फेस्टिवल वग़ैरह आने में, जब वो अपनी शॉप को जैसे सजाएँगी, वो पर्सन वैसा ही उनको कॉपी करेगा और उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा। 3 दिन पहले ही उनको ये संकेत मिल गए थे, और सेम वही हुआ। जब उन्होंने अपनी शॉप को जैसे सजाया था, एग्ज़ैक्ट जो उन्होंने सपने में देखा था, वही चीज़ें उनके साथ में हुई, और उस इंसान ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सुन नहीं सकते, या अगर आप बोल नहीं सकते हैं, तो आपके अंदर इस तरह की भावनाएँ नहीं होंगी। तो यहाँ पे ना, जहाँ पे ब्लैक मैजिक करने की, जहाँ पे नफ़रत दिखाने की बातें आती हैं ना, वहाँ पे लोगों ने सारी जो सीमाएँ हैं वो क्रॉस कर दी हैं। अगर आप ये सोचें कि ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता, वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता, तो जिनके रियल लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, वो कैसे आप डिनाई कर सकते हैं कि उनके साथ नहीं हुआ है। है ना? जिसके साथ हुआ है, उसके साथ तो हुआ ही है। सोचिए, अब जैसे मैं आपसे कहती हूँ, सेम फ़ील्ड का पर्सन है, चाहे वो इस फ़ील्ड का हो, चाहे वो किसी और फ़ील्ड का हो, आपका पड़ोसी हो, आपके लिए कोई शॉप वाला हो, तो हो गया ना, कर दिया ना उस इंसान ने वही चीज़। थैंक यू सो मच। हुँ, नाइट ऑफ वांट्स की एनर्जीज़ हैं, तो ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव या डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ में देखने की कोशिश कर रहा है। नाइट ऑफ वांट्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है, तो इस इंसान को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इसकी अपनी चीज़ों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके अपने सपने हैं, और ये इंसान नहीं चाहता है कि आप फ्री स्पिरिट के साथ में काम करें। ये आपके डेफ़िनिटली सैक्रल चक्रा को और आपकी थर्ड आई को प्रभावित करने की, और साथ-साथ उन चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है इसके द्वारा, जिससे कि आप अपनी लाइफ़ में कुछ अचीवमेंट कर सकें। ये कार्ड टू ऑफ वांट्स का है, और ये जो पर्सन है वेट कर रही है यहाँ पे, एस ऑफ वांट्स। तो इस इंसान ने आपकी लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश की है। इसने आपकी एनर्जी पे मेडिटेट किया है, यानी कि इस इंसान ने आपकी एनर्जीज पर बहुत ज़्यादा मेडिटेट करके ये देखने की कोशिश की है कि कैसे आपको दुविधाओं में डाला जा सके, आप सिंगल माइंड में ना रह सकें। तो इसने डेफ़िनिटली आपके ऊपर इस तरह का स्पेल वर्क किया है, जिससे आप मेंटली भी डिस्टर्ब रहें, और आपका जो मेंटल पीस है, यानी कि अंदर से जो कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है, वो हो जाए। तो अगर आपको लगे किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर वाली एनर्जीज़ है ना, तो आपको उससे बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। 4 ऑफ सोर्ड, ये कार्ड मैनिपुलेशन की बात कर रहा है यहाँ पर, जिस तरह की मैं एनर्जी समझ पा रही हूँ। तो डिप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, जो भी है ये इंसान आपकी एनर्जीज़ में सुकून से सोना चाहता था या सोना चाहता है, और कुछ मामलों में ये इंसान जो भी है, ये बहुत ही ना गैर ज़िम्मेदारी वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, कि इस इंसान को ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका रिज़ल्ट क्या गलत हो सकता है या आएगा। इस इंसान को उसकी कोई चिंता नहीं है। आपके साथ क्या हो रहा है, उसकी भी कोई चिंता इसको नहीं है।
डेविल, क्योंकि ये इंसान डेविलिश एनर्जीज में है। जैसे कि मैंने कहा, यही एनर्जी मुझे फील हो रही थी। ये एनर्जीज, ये जो बालों में हो रहा है ना, ये इंसान आपके साथ में टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की लगातार कोशिश कर रहा है या कर रही है। मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। ये पर्सन आपका कोई कजन भी हो सकता है, हो सकती है, या ये आपकी किसी फैमिली मेंबर का बच्चा भी हो सकता है। यानी कि जैसे मौसी का बेटा, बेटी, कोई और ऐसा इंसान, है ना। माइंड कंट्रोल, ये इस वाली एनर्जीज में माइंड कंट्रोल की ही एनर्जीज इस डेविल के हाथ में माइंड कंट्रोल के लिए ही इसने पकड़ रखा है। थैंक यू सो वेरी मच। एडिक्शन है ना, तो जहाँ पे एडिक्शन है वहां डेविल है। द एम्परर। तो ये जो एम्परर है रिवर्स में, ये बिल्कुल भी रूल रेगुलेशन से चलने वाला पर्सन नहीं है। जैसे हमारी एनर्जीज आती हैं चैनल डेक में, डार्क पैथ की एनर्जीज, बैड रूलर है ये पर्सन। यानी कि साम दाम दंड भेद अपनाकर इसको आगे बढ़ना है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, इसको सिर्फ आगे बढ़ना है। और इसको आगे बढ़ने के लिए अगर आपकी एनर्जीज को खराब करना पड़े या आपको बाइंड करना पड़े, ये उस इंसान उनसे पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ये जो भी आपके साथ करने की कोशिश कर रहा था, ये आपके साथ नहीं होने वाला है और ना ही हो रहा है। ये सारी एनर्जीज बैकफायर है। जैसे कि मैंने कहा, इसने आपके ऊपर कोई ऐसा स्पेल वर्क करने की कोशिश की जिससे कि आपको बांधा जा सके और आपके माइंड को कंट्रोल किया जा सके, या फिर आपके माइंड की तरफ ऐसी एनर्जीज भेजी जा सके जिससे आप पुअर चॉइसेस करें। और जैसे कि ये पर्सन आपसे लगातार टेलीपैथिकली कनेक्ट होकर आपको देखना चाहता है, चाहती है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या डिसीजंस ले रहे हैं। ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप चमकें, आप दमकें, या फिर आप अपने नॉर्थ नोड में रहें। जस्टिस, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये 4 एनर्जीज आपकी हैं, ये 4 इस पर्सन की हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहा था या हो रही थी कि चीज़ें बहुत खराब होंगी, लेकिन ये बहुत ही सुंदर एनर्जीज हैं। यहाँ पे आप जिस एनर्जीज में हैं, ईश्वर आपको जो दे रहा है वो आपके लिए रेस्ट, रिजुविनेशन, यानी कि आपके लिए वो समय का आना जहाँ पे सारी चीज़ें आपके लिए ठीक होती हैं, और साथ ही आपके लिए जस्टिस होता है। यहाँ पे आपके लिए जस्टिस की एनर्जीज है, यहाँ पे आपके लिए जस्टिस है, यहाँ पर आपके लिए स्टार का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड, इनकी विक्ट्री का कार्ड। तो ये इंसान आपकी लाइट को लगातार रोके रखने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, और आप हर बार इसके सामने विजेता बन के उभरते हैं। इसने जिस भी एंटिटी का यूज किया था आपको हार्म करने के लिए, वो एंटिटी आपका हार्म नहीं कर पाया है या नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इंसान आपकी जो स्पिरिचुअल एक्सेस है, आपके लिए स्पिरिचुअल रियाज में आपकी एक्सेस को रोकने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, या लगातार इसकी कोशिश यही रहेगी कि आपको किसी तरीके से स्पिरिचुअल रियाम्स में जाने से या फिर आपको एक्सेस करने से आपके ही आकाशिक रिकॉर्ड से रोका जा सके। आप ये कहने वाले हैं कि ऐसा नहीं होता है, नहीं होगा, नहीं होगा वो बात एक अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ठीक? तो अपने हिसाब से देखिएगा कि आपके लिए ये बातें किस तरह से रेजोनेट करती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और अगर आप मुझे ये कहने वाले हैं कि हम तो बड़ी रीडिंग ही देखने आते हैं, हमें छोटी रीडिंग से कोई मतलब नहीं है, वो आपकी चॉइस है। जिसको मैसेजेस चाहिए होंगे उसको छोटी भी रीडिंग मिले या बड़ी रीडिंग मिले, वो सामने वाले जो अपना समय इन्वेस्ट करता है ना पर्सन आपके लिए, कि आपको वो मैसेज दे रहा है ताकि आप सुरक्षित रह सके। क्योंकि मेरी इच्छा तो यही है, मेरी इंटेंशन यही है वीडियो बनाते हुए, कि आप सुरक्षित रह सकें और आपको गाइडेंस मिल सके। ठीक? तो अगर आप मुझे ये सब कहने वाले हैं कि हमें तो बड़े ही देखने होते हैं, हमें छोटे नहीं देखने, तो आपको अपनी गाइडेंस से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियो से गाइडेंस मिलती है, तो मैं आपको छोटे वीडियोस दूँ या मैं आपको बड़े वीडियोस दूँ, ये मेरी मेहनत है जो मैं कर रही हूँ। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं है, तो फिर छोटे हों या बड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो भी एंजल्स मैसेजेस भेज रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उनको सुनिए। चाहे वो आपको कोई कॉइन मिले, आपको पंख मिले, बटरफ्लाई दिखाई दे, कबूतर दिखाई दे, एंजल्स नंबर दिखाई दे। ठीक? सारे नेचर से रिलेटेड हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा ऐसा कुछ दिखाई देता है नेचर में जो आपको लगता है कि अलग है, गलत है, तो उससे भी आपको प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे जो नेचर स्पिरिट्स हैं या नेचर एंटिटी कोई है, या तो उसका यूज़ किया गया है या नेचर या खुले वातावरण में जाके, या कुछ ऐसी चीज़ों का किसी स्पेल वर्क में यूज़ किया गया है जहाँ पे नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें ली गई हैं, या रूट वर्क किया गया है। तो अगर रूट वर्क किया गया है तो यहाँ पे हुडू शामिल है। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों के लिए करते रहते हैं, तो अब आपके लिए समय है कि आप अपने लिए भी चीज़ें होते हुए देखें और दूसरों की आप मदद लें, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है, इसलिए हाई एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी में ही रहिए। बॉटम ऑफ द डेक है, चेंज इज कमिंग। आर्कएंजल माइकल आपको इस
बदलाव के दौर में गाइड कर रही हैं और आपके लिए अच्छे अवसर आ रहे हैं, इसलिए लोगों को परेशानी होती है। कुछ साइन ले लेते हैं। रीडिंग्स मैं आपको पूरी ही दूंगी, यानी कि साइन के साथ ही दूंगी, चाहे छोटी रीडिंग्स से, लेकिन मैं आपको कुछ रीडिंग्स देना चाह रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, पहला मैसेज आर्कएंजल माइक, पहले इसको एक बार मैं हटा लेती हूँ सबको। आर्कएंजल माइकल का, वो कह रहे हैं आपसे, यू आर नॉट हेयर टू प्लीज पीपल। आप यहाँ लोगों को खुश करने के लिए नहीं है। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी से 999 नंबर है, तो ये आपके लिए आर्कएंजल माइकल की तरफ से क्लैरिटी है कि आपको क्लियर माइंडसेट से ही काम करना है। आपकी कमियों का लोग बखान कर रहे हैं। अगेन कैंसर है यहाँ पे, तो ये कैंसर जो इंसान है, ये आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि जो कैंसर की एनर्जीज हैं फैमिली से जुड़ी हुई होती हैं और मिस्टीरियस एनर्जीज भी होती हैं और स्पेल वर्क की बात भी करती हैं। तो ये इंसान 82 में हुआ हो सकता है कि पैदा हुआ हो, आप हुए हो, ये इंसान आपकी कमियों का बखान कर रहा है। राइट, व्हाट इज बॉदरिंग यू, तो आपको जो चीजें परेशान कर रही हैं वो आप लिख के देखिए। फॉरगिव कीजिए अपने आप को, जे अक्षर आप में आपके लिए हो सकता है। कंटिन्यू कीजिए, फॉरगिव करना लोगों को और अपने आप को, लोगों को नहीं कर सकते हो, तो देखो आपकी चॉइस है, ठीक है। यू नो, आपको पता है कि आपको क्या, किस चीज के लिए माफ करना है किसको। डबल जी, तो जैसे मैंने कहा, आपकी नींद को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो सकती है। डेविल की एनर्जी अगेन है यहाँ पे कि कैंसर डेविलिश एनर्जी का काम कर रहा है आपके लिए। रेस्ट्रिक्ट, या फिर ये आप कैंसर हैं और ये पर्सन आपके लिए डेविलिश एनर्जी का काम कर रहा है। रेस्ट्रिक्ट, किस चीज को आपने रोकना है। डेली रिचुअल कीजिए, अपना कोई ना कोई नियम बना के रखिए चीजों को करने के। यू हैव गॉट दिस, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। ब्रदर इन लॉ हो सकता है ये कोई पर्सन। ट्रुथ आपके सामने आ जाएगा। एफ डबल जे, डेविल आइज, डेविल 3 बार है यहाँ पे, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल वर्क का यूज किया गया है आपको बाइंड करने के लिए किसी न किसी सिचुएशन में, ठीक है। और आपके ऊपर किसी ने बुरी निगाह रखी हुई है, या फिर मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपके ऊपर रखी जा रही हैं, या फिर आपका कोई ब्रदर इन लॉ है, या फिर आप ब्रदर इन लॉ हैं जिसके ऊपर कोई बुरी निगाह रखता है। डबल एक्स, तो एक्स तो है यहाँ पे कोई क्लासेस, तो आपकी कमियों का बखान करने की क्लासेस भी दी जाती हैं, कैसे कैसे करनी है। मून है यहाँ पे, मैंने आपसे कहा था फुल मून, तो ये स्पेल वर्क है यहाँ पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस में रही है अपने। जेमिनाई पर्सन आप ये हो सकते हैं, कैंसर जेमिनाई, 2 राशियां हैं यहाँ पे। 68 89 कुछ भी मान सकते हैं आप, 89 भी मान सकते हैं। खून के रिश्ते पानी भी नहीं रहे, तो आपका इन लोगों के साथ खून का कोई रिश्ता हो सकता है भाई। ट्राई एटलीस्ट, तो किसी न किसी चीज को ट्राई करते रहिए, पीस को ट्राई करते रहिए अपनी लाइफ में। डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। एम्परर की एनर्जी से यहाँ पे, एम्परर ऑलरेडी आपके लिए कार्ड्स में था, तो एम्परर का मतलब यही है कि आपको पता है कि किसी सिचुएशन से कैसे निकलना है या फिर उसमें कैसे स्टेबल रहना है। तो आपको पता है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रहना है। तो ये वो सारी एनर्जीज हैं जो कि आपके लिए समझनी जरूरी है कि किस तरह से आप पे कुछ डेली रिचुअल्स करें, या फिर अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ों को करें, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें, कुछ चीज़ों को रोकें, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, बातें, लोग, उन सबको माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी फैमिली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल,
आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।